बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां अमित शाह पुलिस लाइन के राम मंदिर पहुंचे। उन्होंने रामनवमी के मौके पर भगवान राम के दर्शन किए और इसके बाद अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हुए। राम मंदिर में दर्शन के जरिए अमित शाह ने देश भर में एक बड़ा संदेश भी दिया। तो वहीं मंगलवार को अमित शाह ने छिंदवाड़ा में रोड शो भी किया था। तो मंगलवार को रोड शो किया अमित शाह ने छिंदवाड़ा में और इसके बाद रात्रि विश्राम किया, जहां चर्चाएं हैं कि इस रात्रि विश्राम के दौरान बैठक भी हुई है और भी रणनीतियां बनाई गई हैं। इसके बाद आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं अमित शाह, लेकिन उससे पहले छिंदवाड़ा के पुलिस लाइन स्थित राम मंदिर पहुंचे और प्रभु श्री राम के दर्शन अमित शाह ने किए हैं। उनका काफिला पहुंचा, जिसकी तस्वीरें भी सबसे पहले विस्तार न्यूज ने आपको दिखाई। बीजेपी का मिशन छिंदवाड़ा और इसके साथ ही छिंदवाड़ा पर फतेह करने की कोशिश लगातार करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। तो देखिए छिंदवाड़ा में और देर रात एक होटल में छिंदवाड़ा फतेह के लिए पार्टी के बड़े नेताओं के साथ रणनीति भी केंद्रीय गृह मंत्री ने तैयार की है। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, कविता पाटीदार मौजूद रहीं। तो वहीं अमित शाह ने नाराज नेताओं के साथ भी अलग से मीटिंग की। इनमें पूर्व मंत्री चंद्रभान सिंह चौधरी, पंडित रमेश दुबे, ताराचंद बाबरिया जैसे नेता शामिल रहे। शाह ने सभी नेताओं को साफ कर दिया है कि ये चुनाव बेहद अहम है और अगर इसमें कमी रहती है तो पार्टी उस पर मंथन करेगी और फिर बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो छिंदवाड़ा में जीत की शाह रणनीति तैयार हो चुकी है और देखिए आज आखिरी दिन है चुनावी प्रचार प्रसार का और आखिरी दिन तक ताकत झोंकते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि छिंदवाड़ा ये वो हॉट सीट है जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पास, यानी कि कांग्रेस के पास सिर्फ इकलौती ये सीट है। अब आपको बता दें कि जो दौरा रहा वो बेहद महत्वपूर्ण रहा और इस दौरान एक बैठक भी ली गई। परासिया के इंटरनेशनल होटल में एक रणनीति तैयार की गई है। बीजेपी के नाराज नेताओं के साथ भी मीटिंग हुई है, यानी कि ये संदेश भी कि जो नाराज नेता हैं उन्हें भी मनाया जाएगा और रूठों को मनाने की कवायद भी लगातार बीजेपी में जारी है। छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ मामले में कांकेर के जिला अस्पताल में नक्सलियों के शव लाए गए हैं। कांकेर के जिला अस्पताल में मरने वालों में 15 महिला नक्सली भी शामिल हैं। शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो वहीं घायल जवानों से भी रायपुर में संवाददाता खुमन साहू ने बातचीत की है। क्योंकि ये बॉडीज़ में कुछ बॉडीज़ का अभी भी पहचान होना है, तो पहचान कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए जब तक कुछ पहचान नहीं होगा तो एक निर्धारित अवधि है, तब तक की बॉडी हमारे पास रहेगी सुरक्षित। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में ये पूरा लाइनअप किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन की टीम भी हमारे साथ में मौजूद है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साथ में है और एफएसएल की टीम भी है और स्टेट लेवल की एफएसएल की टीम हमारे साथ में है। टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ में ये पीएम कार्रवाई की जानी है, तो उसके लिए सीएमएचओ कांकेर ने भी पूरी व्यवस्था की है और जितनी यहाँ अवेलेबिलिटी है उस रिसोर्सेज उसके आधार पर पूरे बुलाए गए हैं और एक टीम के रूप में प्रशासन और पुलिस मिलकर वो पूरी कार्रवाई कर रहा है। कांकेर में हुई नक्सली घटना में जो घायल जवान है उसको नारायणा अस्पताल लाया गया। ये जो जवान है वो घायल हैं, ये देख सकते हैं, उनका इलाज श्री नारायणा हॉस्पिटल में चल रहा है। दूसरी ओर तस्वीर देखिए, एक दूसरे जवान को लाया गया है। जो जवान है उनसे ही बातचीत करते हैं। ये आप लोग जब हमले हुआ तो किस तरीके की मीटिंग हो रही थी? आप मीटिंग के ऊपर बैठे थे, अपना खाना वाना राशन वासन कलेक्ट करके और नक्सलियों का जो टाइम होता है उस हिसाब से वो बैठे हुए थे। उधर से पार्टी को देख के फायर किया और फिर हमने भी कर दिया। कितने लोग रहे होंगे लगभग? वो 30 से 35 थे, तो तकरीबन 30 के लमसम तो सारे ढेर हो गए और एक आधा बच्चे को इधर उधर से निकले भागने में कामयाब रहा। ये मेछा को आप ताव भी दे रहे थे जब गृह मंत्री से आपने मुलाकात की? उस दौरान पता नहीं था ना कि साहब ऐसे खड़े हैं, मैं कैमरे वाला देख रहा था उस दौरान वो था। तो आपने देखा किस तरीके से जो जवान है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और साफ तौर पर जब गृह मंत्री मिलने आए थे तो वो हंसते मुस्कुराते मिलते हुए नजर आ रहे थे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ खुमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर। और अब बात करेंगे एक बार फिर से मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में उस वक्त होड़ मच गई जब सरसों के तेल से भरा ट्रक पलट गया और लोगों में तेल लूटने की होड़ मची। दरअसल सरसों के तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। आपको बता दें कि मुरैना से 14 टन सरसों का तेल भरकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ टैंकर ले जा रहा था, तभी अनियंत्रित होकर पलट गया। लोगों में तेल लूटने की होड़ मच गई। टैंकर मालिक और शहर कोतवाली पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद स्थिति पर काबू पाया गया।
ये तस्वीरें आप देखिए जब ये सरसों के तेल से भरा हुआ टैंकर पलटा और इस टैंकर के पलटने से लोगों में होड़ मच गई इस तेल को लूटने की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो भिंड में बही सरसों के तेल की धार और वजह ये रही कि टैंकर पलटा, जिसके बाद लोगों में होड़ मच गई। और चलिए सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 29 के 29 वर्दीधारी थे, क्या ये गलत है? उनके पास से SLR, इंसास, AK-47, 303 राइफल्स ये सब मिले हैं, तो क्या ये गलत है? इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश पूरे समाज में, ये बहुत गलत है। आपने अपने कार्यकाल में 250 सड़कें बनाने के लिए कभी ध्यान नहीं दिया, 90 से अधिक पुल पुलिया बनाने के लिए ध्यान नहीं दिया, कभी ऑपरेशंस के लिए ध्यान नहीं दिया। और जब भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या होती रही, अन्य लोगों की हत्या होती रही, तो घड़ियाली आंसू बहाते रहे आप। आज आप इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। और हर बार अब इस बात को सख्ती के साथ ही किया जाएगा। जब हत्याएं होती हैं तब कहाँ होते हैं ये लोग, तब क्यों नहीं बात करते हैं? आज फिर से इस तरीके की बात कर रहे हैं। मैं अगर जाऊंगा तो फिर बात दूर तक लग जाएगी। क्या क्या उनके परिवार में लोगों ने कहा है, ये सब दुनिया जानती है। ये दुर्भाग्यजनक है, बहुत दुखद है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको कम से कम ऐसे नहीं कहना चाहिए। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पहले यहीं बिलासपुर में कहा था झीरम के संदर्भ में, जिस तरीके से भूपेश बघेल जी ने कहा कि झीरम के सबूत तो मेरे जेब में रखे हैं, तो आज तक जेब ही में रखे हैं, वो निकालते क्यों नहीं? सर, जवानों के अपमान को नहीं सहा जाएगा, उनको जवानों से माफी मांगना होगा, और नहीं मांगेंगे तो जनता माफ नहीं करेगी उनको। कल आप जवानों से मिल के आए जो घायल हुए थे, उनका मनोबल किस तरह से नजर आया? क्या भैया, मैं जवानों से मिला हूं, जब मैंने उनसे हाथ मिलाया तो मुझे करंट लगा है, करंट। आप एक वीडियो है, आप देख लें किस तरह से जज्बे के साथ बात कर रहे हैं। एक जवान जिसको गोली लगी है, एक जांग से गोली पार होकर के दूसरे जांग से पार होकर के पार निकल गई जो गोली, वो जवान मुझसे कहता है कि मुझे लेके आ गए, मैं तो और लड़ना चाहता। मतलब गजब है भैया, गजब। ये जो DRG के जवान भी बहादुरी से लड़े हैं, उनको तो प्रमोशन दिया जाएगा, उनको इस बहादुरी का कुछ इनाम? तो आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा को, जिन्होंने कांग्रेस जो आरोप लगा रही है इस नक्सली मुठभेड़ को लेकर, उस मुठभेड़ के आरोपों पर पलटवार किया है और कहा है कि अगर इतनी संख्या में जो सामग्री है और जो कारतूस वगैरह जो चीजें बरामद की गई हैं उसके आधार पर ही समझे कांग्रेस और ये आरोप न लगाए। इसके साथ ही जो जवानों से उन्होंने बातचीत की उसका भी जिक्र किया है।